स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर डिस्क्रीट सीरीज के लिए क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है पहले देख लेते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज रिफर टू ए सीरीज इन व्हिच फ्रीक्वेंसी इज आल्सो गिवन विथ द एक्स वेरिएबल। इन दिस सीरीज वी डू नॉट हैव क्लास इंटरवल। डिस्क्रीट सीरीज इज आल्सो कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी एरर। डिस्क्रीट सीरीज ऐसी सीरीज होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी क्या होता है, गिवन आल्सो अलोंग विथ एक्स। एक्स वेरिएबल के साथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी भी दी गई होती है। इन दिस सीरीज वी डू नॉट हैव क्लास इंटरवल। इस सीरीज में हमारे पास क्लास इंटरवल तो नहीं होता, लेकिन इस सीरीज में एक्स के साथ क्या दी होती है, फ्रीक्वेंसी दी गई होती है। डिस्क्रीट सीरीज को फ्रीक्वेंसी एराई भी कहते हैं और ये दो तरह से कैलकुलेट की जाती है। किस तरह से, एक डायरेक्ट मेथड से और एक शॉर्टकट मेथड से। स्टेप डेविएशन मेथड इसमें नहीं लगाया जाता है। तो चलिए हम इन दोनों मेथड से एक एक एग्जांपल कर लेते हैं और इन दोनों मेथड को पढ़ लेते हैं। डिस्क्रीट सीरीज के लिए पहला मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड, जिसका फार्मूला क्या होता है, सिग्मा इक्वल अंडर रूट समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। और जो एक्स बार है ये क्या है, मीन वैल्यू है, और एक्स बार कैसे निकालते हैं, समेशन एफ एक्स अपॉन एन। जो एफ एक्स एन है ये फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है, जो एन आएगा ये फ्रीक्वेंसी का टोटल आएगा। पहले हम एन अलग तरीके से निकालते थे इंडिविजुअल्स काउंट करके, लेकिन इसमें का एन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, टोटल होता है। अब हमें क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें साइज दी गई है 10, 15, 20, 25 और 45 और उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब डायरेक्ट मेथड से हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, एफ एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ एक्स। निकालने के लिए हमें क्या करना है, एफ दिया है, एक्स दिया है। एफ एक्स के लिए क्या करेंगे, 10 60 हो जाएगा, उसके बाद 45 हो जाएगा, उसके बाद ये 80 हो जाएगा, 15 125 हो जाएगा, ये 9 और ये 90। ओके, अब क्या करना है, हमें x माइनस एक्स बार निकालना है। तो x माइनस एक्स बार निकालने के लिए हमें सबसे पहले मीन निकालना होता है। तो साइड में मीन निकाल लेते हैं। एफ एक्स का टोटल करें, एफ एक्स का टोटल करेंगे, क्या आएगा 60, 45 क्या हो जाएगा 105, 85, उसके बाद हमें 25 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, लगभग आंसर ये क्या आएगा 400 की आएगा, क्योंकि 90 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 400। अब हम यहाँ से समेशन करेंगे जब, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है 400 और n की वैल्यू हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या है n। 6 3 क्या होगा 9, 4 क्या होगा 13, 13 5 18 2 20 क्या आएगा 20। 20 से हम अगर काटेंगे इसे तो क्या आ जाएगा 20 ही आएगा। अब हम क्या करते हैं, हमें मीन वैल्यू पता चल चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, x माइनस एक्स बार। x माइनस एक्स बार निकालेंगे सबसे पहले। उससे फार्मूले में x माइनस एक्स बार दे रहा है तो x माइनस एक्स बार निकालेंगे। x माइनस एक्स बार निकालने के लिए क्या है, x की वैल्यू देखिए इधर दी गई है 10, 15, 20, 25, 45। और अब हम क्या करेंगे, भी वैल्यू हमें पता है 20 है, तो क्या करेंगे यहाँ पर निकालिए। तो यहाँ 10 माइनस क्या होगा 10 माइनस 20 इक्वल करेंगे, कितना आएगा 10 माइनस 20 माइनस 10 आएगा। यहाँ पर फिर 15 माइनस 20 क्या आएगा -5 आएगा। उसके बाद 20 माइनस 20 तो 0 आ जाएगा, और उसके बाद 25 माइनस 20 तो क्या आएगा 5 प्लस का आएगा, और 45 माइनस 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार भी यहीं पर निकाल लेते हैं। x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे -10 का तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, और माइनस भी प्लस हो जाएगा। -25 का करेंगे तो 25 आ जाएगा, वही प्लस हो जाएगा। 0 का तो 0 ही होगा, 5 का 25, और 25 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 625 होता है। अब हम f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर जो क्वेश्चन में दिया गया है, इसे हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालना है। अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब हमें बस कुछ नहीं करना है, x माइनस एक्स स्क्वायर का जो बार, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर जो मिला है उसी को हमें किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 100 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे क्या आ जाएगा 600। उसके बाद 25 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे क्या आ जाएगा 75। उसके बाद फिर 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही आएगा। उसके बाद 25 का 5 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 125,
और 625 का 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 1300। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे, इसको क्या आएगा 100 और 2100 टोटल ये आ गया। अब हम आगे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, साइड में सॉल्व कर लेते हैं। बस डायरेक्ट हम क्या करेंगे, सीधा फार्मूले पे रख देंगे और ये क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। क्या करना है, अंडर रूट लगा ही है यहाँ पर, समेशन एफ एक्स माइनस समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपान एन का वैल्यू क्या आया है 1100 अपॉन एन की वैल्यू क्या है 20 है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, उसके बाद यहाँ पर अगर 210 अपॉन 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 110। ठीक है, क्या रहेगा अंडर रूट के अंदर, कहाँ रहेगा अंडर रूट के अंदर। ओके, अब अंडर रूट करेंगे 110 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 10.48 आएगा। क्या आएगा 10.48। ये आ गया हमारा आंसर। तो देख लेते हैं शॉर्टकट मेथड का फार्मूला क्या होता है डेविएशन फॉर डिस्क्रीट सीरीज के लिए। अब हम शॉर्टकट मेथड देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, सिग्मा बराबर यानी स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल क्या होगा अंडर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। इसमें क्या निकालना है, डी निकालना है। हमने पिछले क्वेश्चंस में जब शॉर्टकट मेथड लगाया था तब हमने वहां पर भी डी निकाला था। डी कैसे निकालते हैं, डी इक्वल होता है एक्स माइनस ए, यानी कि ए क्या होगा वो एज्यूम्ड वैल्यू होगी, जो कि हम कहाँ करेंगे साइज में से एक चुनेंगे, कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, उसी के आसपास से हम क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, डी इक्वल क्या होगा, डी यहाँ डी इक्वल टू एक्स माइनस ए। ओके, अब हम चलिए कर लें, यहाँ से डी निकालना है और उसके बाद आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो डी क्या करेंगे, डी निकालने के लिए हमें पता है डी इक्वल क्या होता है एक्स माइनस ए। ए हम एज्यूम कर लेते हैं कुछ भी ये साइज में से, तो क्या मान लेते हैं, चलिए ए मान लेते हैं क्या है 5 है। ए क्या है, ए इक्वल क्या मान लेते हैं 5। अगर ए इक्वल 5 मान लेते हैं तो डी इक्वल क्या होगा x माइनस 5। तो x की वैल्यू क्या है 1 माइनस 5। ठीक है, 1 माइनस 5, उसके बाद फिर ये हो जाएगा 2 माइनस 5, 3 माइनस 5, 4 माइनस 5, 5 माइनस 5, 6 माइनस 5, 7 माइनस 5 और 8 माइनस 5। ये हो गया डी की वैल्यू। क्या निकालेंगे, डी आएगा यहाँ -4, यहाँ पे क्या आएगा -3, यहाँ पर क्या आएगा -2, यहाँ पर आएगा -1। आप लोग घबराए नहीं, इस चीज़ को चाहे इस साइड लिखा जाए या इस साइड लिखा जाए, बात एक ही होती है। तो हमने एज्यूम वैल्यू क्या मानी है 5 मानी है। 5 माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा, 6 माइनस 5 करेंगे +1 आएगा, यहाँ +2, यहाँ पर +3। अब आगे हमें क्या निकालना है, f इंटू डी। f इंटू डी निकालेंगे, उसके बाद f इंटू डी स्क्वायर निकालेंगे। तो f इंटू डी निकालने के लिए क्या है, फ्रीक्वेंसी इंटू डी करना है। तो हमें डी तो पता चल गया है, अब फ्रीक्वेंसी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा -4 इंटू 5 क्या होगा -20, उसके बाद -3 इंटू 10 -30, -2 इंटू 15 -30, ये भी हो जाएगा। -1 इंटू 20 तो क्या हो जाएगा -20। फिर 0 से 0 मल्टीप्लाई किसी का भी करेंगे 0 हो जाएगा। 1 का 10 में तो 10 हो जाएगा, उसके बाद 2 का 10 में तो 20 हो जाएगा और 3 का 15 में तो क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब आगे क्या करते हैं, एफ डी स्क्वायर निकाल लेते हैं। एफ डी स्क्वायर के लिए क्या करना है, अब हमें पहले डी का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर हम एफ डी स्क्वायर निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना होगा, पहले डी का स्क्वायर निकालना होगा। तो डी का स्क्वायर कर लेते हैं। डी का स्क्वायर करेंगे, -4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, वो भी प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -2 का 4 हो जाएगा, -1 का 1 ही रहेगा लेकिन वो प्लस हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा और 2 का 4 हो जाएगा, फिर 3 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, एफ डी स्क्वायर। एफ डी स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, डी स्क्वायर का मल्टीप्लाई एफ के साथ करेंगे। तो डी स्क्वायर इधर क्या दिया 16 दिया, 16 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 80। उसके बाद 9 का 10 में करेंगे तो 90, 4 का 15 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 60, 1 का करेंगे 20 साथ तो 20
और उसके बाद फिर 0 यहाँ भी है तो 0 का तो 0 ही होगा। उसके बाद 1 का करेंगे, 1 का 10 के साथ फिर से तो 10 ही आ जाएगा। उसके बाद फिर 4 का 10 के साथ करेंगे तो 40 आ जाएगा। उसके बाद 9 का 15 से करेंगे, 9 का 15 से करेंगे तो क्या आएगा 135। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन सभी को टोटल करेंगे तो टोटल क्या आएगा 435। ठीक, ये टोटल हो गया 435। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का भी टोटल कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो 5 10 क्या हो जाएगा 15 15 15 30 32 50 50 15 65 65 10 75 85 और ये हो जाएगा 100। ओके, अब यहाँ पर एफ डी को भी हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। हम एफ डी को कैलकुलेट करेंगे तो जो माइनस वाला है इसको एक साथ टोटल कर लेते हैं और एक प्लस वाले को एक साथ। तो -20 क्या हो जाएगा -40 -30 क्या हो जाएगा 60 माइनस। उसके बाद ये सब ऐड करेंगे तो हो जाएगा सीधा 100, क्योंकि -20 ये 50 हो जाएगा, ये भी 50 क्या हो जाएगा 100। इसके बाद ये ऐड करेंगे आपस में तो क्या हो जाएगा ये -50, ये इधर -100 आया टोटल। और इसको करेंगे -30 और 45 क्या हो जाएगा ये 75 क्या हो जाएगा 75। और इसका मतलब अगर ये टोटल करने पे आएगा तो -25 आएगा। क्या आएगा -25। अब हमें पता है, अब हम इन सभी वैल्यूज को क्या करेंगे फार्मूले में रख देंगे। तो जगह कम है, थोड़ा इस साइड का हम मिटा देते हैं, बाकी ये वैल्यू जैसे लिखी रहेंगी। तो ये 20 वाली वैल्यू मैं मिटाकर यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ। इसका कोई यूज है नहीं, इसीलिए ये 20 वाली वैल्यू में मिटा रहा हूँ। अब यह क्या करेंगे फॉर्मूले में, अगर यहाँ एफ डी स्क्वायर कर रहा है यानी 435 अपॉन ये क्या है 100 माइनस लगाएंगे एफ डी क्या है -25 अपॉन एन यानी 100 का स्क्वायर। समझ गए? क्या करेंगे, इससे अगर अंदर अंदर ही काट दें तो क्या आएगा 435 अपॉन 100 और माइनस करेंगे तो ये काटने के बाद क्या आएगा 1/4। यहाँ पर ही लिख देते हैं 1 यहाँ 4। तो 1/4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/16 और माइनस जो है उस स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2.07। स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर क्या आएगा 2.07। इसको हम काट देंगे, काटने के बाद क्या आएगा, जो भी आएगा इसको हम एलसीएम लेके आगे सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बीएससी के सेमेस्टर से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर पड़ती रहेंगी।